जराइम की दुनिया से सूबे की सियासत में पैठ बनाने वाले बाहुबलियों की लंबी फेहरिस्त है। इलाहाबाद और आसपास के इलाकों में दबदबा रखने वाला अतीक अहमद उनमें से एक है। वो शायद इकलौता सांसद है जिसे भगोड़ा घोषित किया गया था। 5 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके अतीक का दबदबा और रुतबा तब घटने लगा जब एक महिला से चुनाव हार गया था। 2005 में बसपा के तत्कालीन विधायक राजू पाल की हत्या हुई तो अतीक मुख्य आरोपी बनाया गया। जानकारी के मुताबिक पूजा पाल एक अस्पताल में सफाई का काम करती थी। अस्पताल में ही उनकी राजू पाल से पहली मुलाकात हुई। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और राजू पाल ने उनसे 2005 में शादी की। विधायक चुने जाने के 4 महीने बाद ही राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या हो गई। पूजा से उनकी शादी को सिर्फ 9 महीने ही बीते थे। सत्ता बदली तो राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने उसको नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया। हालत ये हो गई कि अतीक को इलाहाबाद छोड़ भागना पड़ा और नए सियासी ठिकाने की तलाश करनी पड़ी। बालिग होने से पहले ही महज 17 साल में अतीक पर पहला मुकदमा हुआ, वो भी हत्या का। इसके बाद अतीक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक समय ऐसा भी आया जब अतीक पर उसकी उम्र से ज़्यादा मुकदमे थे। 1990 और 2000 के दशक में अतीक ने सरकारी ठेके हासिल करने, जबरन वसूली के लिए अपहरण और हत्या की घटनाओं को अंजाम देकर दहशत कायम कर दी। देखते ही देखते इलाहाबाद और आसपास के ज़िलों में अतीक का खौफ कायम हो चुका था। 1992 में इलाहाबाद पुलिस ने पहली बार अतीक अहमद का कच्चा चिट्ठा जारी किया, जिसमें बताया गया कि अतीक अहमद के खिलाफ लखनऊ, कौशाम्बी, चित्रकूट, इलाहाबाद के साथ साथ बिहार में भी हत्या, अपहरण, जबरन वसूली के मामले दर्ज हैं। सबसे ज़्यादा मामले इलाहाबाद में दर्ज हैं। अतीक पर जिस रफ्तार से मुकदमे कायम हो रहे थे, उसी रफ्तार से जराइम की दुनिया में उसका कद बढ़ रहा था। कई ऐसे मौके आए जब अतीक को सत्ता की ताकत का एहसास हो चुका था। 1979 में अतीक ने सियासत का रुख किया और यहाँ भी धमाकेदार एंट्री की। निर्दल प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस उम्मीदवार को मात देकर सीधे विधानसभा जा पहुंचा। 1991 और 1993 में भी अतीक निर्दल चुनाव लड़ा और विधायक बना। 1993 में विधानसभा चुनाव में सपा बासपा की सरकार बनी तो अतीक भी मुलायम के साथ आ गए। 2 जून 1995 को मायावती के साथ हुए गेस्ट हाउस कांड में भी अतीक का नाम सामने आया। 1996 में समाजवादी पार्टी ने अतीक को टिकट दे दिया और वो लगातार चौथी बार विधायक बन गया। सपा का साथ ज्यादा दिन तक नहीं रहा। 1999 में अतीक ने सोनेलाल पटेल के साथ पकड़ लिया और अपना दल के टिकट पर संसद जाने का ख्वाब देखने लगा। चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2002 में अपना दल के टिकट पर चुनाव जीतकर लगातार 5वीं बार विधायक बना। 2003 में जब यूपी में सपा सरकार बनी तो अतीक ने फिर से मुलायम सिंह का हाथ पकड़ा। 2004 में अतीक का लोकसभा पहुंचने का ख्वाब भी पूरा हो गया। वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर फूलपुर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा पहुंच गया। खाली हुई विधानसभा सीट पर अतीक के भाई अशरफ चुनाव मैदान में उतरा, लेकिन उसे बसपा के राजू पाल ने हरा दिया। विधायक बनने की कुछ ही दिनों बाद विधायक राजू पाल को 25 जनवरी 2005 को इलाहाबाद में दिन दहाड़े गोली से छलनी कर दिया गया। आरोप अतीक और उनके भाई अशरफ पे लगा। समय बदला और सूबे में सरकार बदली तो अतीक के हौसले पस्त होने लगे। मायावती के जहन में गेस्ट हाउस कांड का जख्म था। अतीक के सारे मामले खुलने लगे और एक के बाद एक इलाहाबाद में कई मुकदमे दर्ज होने लगे। इस दौरान अतीक भूमिगत हो गया। पार्टी की बदनामी होने लगी तो मुलायम ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। गिरफ्तारी के डर से सांसद अतीक फरार था। उसके घर, कार्यालय सहित 5 थानों की संपत्ति न्यायालय के आदेश पर कुर्क की जा चुकी थी। 2007 के आखिरी तक अतीक अहमद की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 20,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया और पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया। अतीक अहमद ने दिल्ली पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया और मायावती से अपनी जान को खतरा बताया। अतीक के बुरे दिन शुरू हो चुके थे। पुलिस और विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने अतीक अहमद की एक खास परियोजना अलीना सिटी को अवैध घोषित करते हुए उसका निर्माण ध्वस्त कर दिया। ऑपरेशन अतीक के तहत ही 5 जुलाई 2007 को राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल ने अतीक के खिलाफ धूमनगंज थाने में अपहरण और जबरन बयान दिलाने का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद 4 अन्य गवाहों की ओर से भी उनके खिलाफ मामला दर्ज कराए गए। 2 महीने के भीतर ही अतीक अहमद के खिलाफ इलाहाबाद में 9, कौशाम्बी और चित्रकूट में एक मुकदमा दर्ज किया गया। 2012 में सपा की सरकार बनी तो अतीक के दिन फिर बढ़ाने लगे। कुछ ही दिन में जमानत मिल गई और वो बाहर आकर सपा में शामिल हो गया। 2014 में सपा ने उनके गृह जनपद सरस्वती से टिकट दिया, जिसमें वो बुरी तरह से हार गया। इलाहाबाद में अतीक की तूती बोलती थी, लेकिन राजू पाल की हत्या के बाद जब बसपा सरकार आई तो पूजा पाल दोबारा विधायक बनी। पूजा पाल ने अतीक की नाक में इतना दम किया कि जिस सीट पर 5 और विधायक रह चुका था, उस सीट को ही नहीं इलाहाबाद जिले को भी छोड़कर भागना पड़ा। 2014 के चुनाव में अतीक को अपने गृह जनपद सरस्वती जाकर चुनाव लड़ना पड़ा। 2017 में अतीक एक बार फिर विधायक बनने के लिए अतीक सक्रिय हुआ।
सपा में झगड़े से पहले शिवपाल यादव की लिस्ट में उसे कानपुर की कैंट सीट की प्रत्याशी बनाया गया। अखिलेश ने उसका टिकट काट दिया। फिलहाल अतीक अहमद पर हत्या के प्रयास, अपहरण, सरकारी काम में बाधा बचाने, शांति व्यवस्था भंग करने, थाना अध्यक्ष के साथ मारपीट करने, लाइसेंसी शस्त्र का दुरुपयोग, गुंडा एक्ट, होटल मालिक के साथ मारपीट, सशस्त्र निरस्तीकरण के बाद भी जमा न करने, जमीन पर जबरन कब्जे का आरोप में गंभीर धाराओं में मुकदमे कायम हुए हैं।